अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। अलामिया जारी कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया है। वकला की 6 तंजीमों ने भी जजेस की तैनाती के खिलाफ एहतजाज किया। माहिर कानून ने जजेस की तैनाती को खुशाइंद और वकला के एहतजाज को खिलाफ कानून करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास, एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बतौर कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट होंगे। वकला तंजीमों ने तैनाती के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। दूसरी जानिब माहिर कानून याहया फरीद और तज्जियाकार अली शाफ ने जजेस की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी बॉडी ने चैलेंज नहीं किया या किसी बॉडी ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया, जेसीपी की मीटिंग थी, ये गलत हुई या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये इलॉजिकल है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। बहुत खुश आइंद फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जजेस की तादाद कम थी, 16 जज थे, और केसेस को आप देखें, सिर्फ पंजाब में जो केसेस का डेफिसिट है वो 14 लाख है। इसके अलावा दीगर सूबों के केसेस आप देखते हैं, तो ये बहुत खुश आइंद फैसला है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत भी हुई। एहतजाज के बाइस वकला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए कि आज मालूम था रास्ते बंद हैं तो वक्त पर निकल आते। शायद ये चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहे। अगर केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई ने ओपन कोर्ट ट्रायल करने की दरख्वास्त कर दी है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। वकील ने गवाह कैसर महमूद पर जिरा की। वकील अगली समाअत पर भी जिरा जारी रखेंगे। दूसरी जानिब बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो गई। बुशरा बीबी ने अपने तहरीरी जवाब वकला की मौजूदगी में पुलिस के तफ्तीशी अफसर को दे दिए। हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। अगर मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है तो मुझे गद्दार और रियासत का दुश्मन कहा जाता है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर मीडिया से बातचीत, उन्होंने कहा कि हम रियासत के वफादार हैं। सियासी कायदीन का सियासी इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। किसी को अपने वसाइल पर काबिज होने का हक नहीं देंगे। मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है, कोई एक लफ्ज मुक़्तदर क़ुव्वतों को पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार भी कहा जाता है, मुझे रियासत का दुश्मन भी कहा जाता है। मैं बबांग दोहल आज के इस जरगे की तायीद के साथ वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहता हूं कि हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, कौमी असम्बली की स्पेशल कमेटी को सिर्फ 26वीं तरमीम के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पर फैसला होना बाकी है। सिस्टम का हिस्सा रहते हुए इसे तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ जरूर है लेकिन अलायंस का हिस्सा नहीं। मैं डिमांड करता हूं कि हमारा 26 नवंबर का और हमारा 9 मई का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सिर्फ 26वीं तरमीम के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैरिस्टर गौर साहब ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने कहा है कि जी उस स्पेशल कमेटी को बुलाएं। आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी जानिए, जिसमें पीटीआई ने एहतजाज किया। एजेंडा की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत देने का मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज पर बात नहीं करने दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। उमर साहब, फैसला यही हुआ था कि क्वेश्चन आवर में कोई नहीं होगा, उसके बाद मौका जरूर मिलेगा। जी नेल्सन साहब, इसकी मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो पिछले बजट में वो तैयार हो गई थी, वो प्लेस हो गई है। अब इसकी रिक्रूटमेंट का मसला है। शर्मिला साहिबा के लिए थैंक यू।
इकदाम उठाए गए? जी रताज गुल साहबा क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रही। अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सूबाई अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। शर्मीला फारूकी ने कौमी असम्बली में दरियाई सिंध से नहरें निकालने पर जंग का इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में तो मुर्दे को गुस्ल देने के लिए भी पानी नहीं होता। दरियाई सिंध से नाजायज पानी निकाला गया तो जंग होगी। किसानों से गंदम ना खरीद कर हुकूमत ने पहले ही किसान को मार दिया है। सर, ऐसा भी वक्त आता है सिंध के अंदर जहां मुर्दे को नहलाने के लिए भी पानी नहीं होता। बैठ के हमसे बात करें। यू नीड टू डिबेट ऑन दिस, यू नीड टू डिलिबरेट ऑन। अगर आप जबरदस्ती इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे आगे और जबरदस्ती काम कराएंगे तो ये जिसे कहते हैं ना कि जंगें हो जाती हैं पानी के ऊपर, ये जंग हो जाएगी। सर, एग्रीकल्चर टैक्स सर अलग लगा दिया IMF की कंडीशंस के ऊपर। पिछले साल जो गंदम का एक स्कैंडल बना, जो गंदम जो है वो उठाई नहीं गई है, किसान वैसे ही मरा हुआ है। सर, पानी भी आप ले जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत काश्तकारी रहेगी सर वो भी खत्म हो जाएगी। आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं जो कि पिछले 11 माह से नहीं बुलाई गई सर, एंड दिस इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिर्फ उस एक मुतनाज़ा वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो कि सिंध के मेंबर, इरसा के मेंबर को, जिसके ऊपर बंदूक रख के, लिटरली बंदूक रख के उससे वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया, हालांकि उसके एतराजात थे, उसके ऊपर आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। एक और दिन एक और हादसा। कराची में खूनी हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हादसात की शक्ल में घर उजाड़ने का सिलसिला नहीं रुक सका। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। अफसोसनाक हादसा मंगोपीर में पेश आया। ड्राइवर फरार हो गया। शहर कैद में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची वालों का खून इंतहाई अर्जा। शहर कायद की सड़कों पर मौत रक़्साम। हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। शहर कायद में हादसात मामूल बन गए। कातिल टैंकर ने एक और शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मंगोपीर में रईस सेंटर के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक होने वाला मोहम्मद दानियाल सरीना मोबाइल मार्केट का दुकानदार था। दुकान पर जाने के लिए निकला, मौत की आगोश में पहुँच गया। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन की वाक़ये की कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा। हमारे एक सरीना दुकानदार दानियाल जो एक टैंकर की जद में आके जो है वो शहीद हो गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतल्लिका एहलकारों से और मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि इसके फौरन एक्शन लें। जो भी इसके कातिल हैं उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। कराची में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। कराची के बासियों ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अज खुद महाज संभाल लिया। नागन चौरंगी पर शहरी सड़कों पर निकल आए। टैंकर्स का रास्ता रोक कर कागजात चेक किए। सबसे पहले मेन चीज, उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑफिशियल, क्योंकि इन लोगों के पास किसी के पास नहीं है। हम स्कूटर के ऊपर लेके इसके ऊपर काम करते हैं। चले गए ड्राइवर, चले गए गाड़ियाँ छोड़ के, उनको पता मालकान की गाड़ियाँ मालकान निकलवा लेंगे खुद ही पैसे देंगे। हाँ, 2020 रुपए का चालान है वन वे वाले का। डीआईजी ट्रैफिक साहब, 2020 रुपए का चालान है अगर कोई मजबूरी से वन वे जा रहा हो तो। बगैर लाइसेंस एक्सपायर है कराची सिंध का। एक रोज कबल ही सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। स्टील टाउन में घर में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई। इत्तेहाद टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू हलाक हो गया। डिग रोड नाथा खान के करीब रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। रोशनियों का शहर जराइम के जेर असर। कराची के इलाके स्टील टाउन में घर में फायरिंग, पुलिस एहलकार खमीसो जोखियो जान से गया, अहलिया जख्मी हो गई। पुलिस ने वाक़ये को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मजीद तहकीकात जारी। इत्तेहाद टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 मुल्जिमान फरार हो गए। बागे कोरंगी में घर में आतिश ज़दगी। वाक़ये में माँ बेटा जाँ बहक, बेटा और बेटी जख्मी। आग लगी नहीं, लगाई गई। तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। घरेलू तनाज़े पर भाई ने घर में आग लगाई। जाँ बहक खातून के शौहर का इंकशाफ। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। नाथा खान रिग रोड पर रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मनशियात फरोशों में मुलविस मुल्जिम धर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से मनशियात बरामद।
और अब ये बताएं कि मारूफ कारोबारी शख्सियत डॉक्टर रल्फ मुनीर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की पहली खातून चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉक्टर रल्फ मुनीर को नया चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया, जबकि गुल अहमद टेक्सटाइल के जैद बशीर को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। डॉक्टर रल्फ का कहना है कि वो मुल्क की मईशत के नाजुक मरहले पर PBC की क़यादत संभालने पर फ़ख्र महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के दीगर मुंतखब रहनुमाओं के साथ मिलकर कौमी तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल को मज़ीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।